आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई थी। हालांकि अब उन्हें भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक विशेष अदालत ने सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। वह 10 सितंबर तक 8 दिनों के लिए हिरासत में रहेंगे। इन आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा किया कि घोष कथित तौर एक बड़े गठजोड़ का हिस्सा थे। अदालत में पेश होने के दौरान डॉक्टर संदीप घोष को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अदालत के अंदर और बाहर उनके ऊपर हमले भी किए गए। घोष को भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर संदीप घोष के साथ उनके 3 अन्य साथियों अफसर अली खान, घोष के सुरक्षा गार्ड बिप्लब सिंह, आरजी कर की एक ठेके वाली फर्म मां तारा ट्रेडर्स के मालिक और हावड़ा में एक मेडिकल शॉप के मालिक सुमन हाजरा को हिरासत में रखा गया है। सुमन हाजरा पर अस्पताल से रिसाइकिल की गई दवाएं बेचने का आरोप है। इन सभी को 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई के वकील रामबाबू कनौजिया ने अदालत को इस बात पर जोर दिया कि ये चारों आरोपी भ्रष्टाचार में शामिल एक बड़े नेटवर्क का अभिन्न अंग हैं। कनौजिया ने कहा, एक बड़ा गठजोड़ है जिसकी जांच होनी चाहिए। जब घोष और अन्य संदिग्धों को दोपहर 3:30 बजे एजेसी बोस रोड पर निजाम पैलेस में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कार्यालय से ले जाया जा रहा था तो उन्हें काफी सार्वजनिक अशांति का सामना करना पड़ा। आसपास के सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोग विरोध करने के लिए एकत्र हुए। लोग चोर चोर और कोलकाता डॉक्टर के लिए न्याय मांगने वाले नारे लगा रहे थे। अलीपुर पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों का एक और भी बड़ा समूह उनका इंतजार कर रहा था, जो विभिन्न गालियों के साथ दिख दिख धिक्कार, शर्म करो के नारे लगा रहे थे। सीबीआई टीम ने घोष और अन्य लोगों को जल्दी से अदालत कक्ष में पहुंचाया और प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। अदालत कक्ष के अंदर तनाव और बढ़ गया। महिला वकीलों के एक समूह ने घोष को मौखिक रूप से गाली दी और एक ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जैसे ही अन्य प्रतिवादी अपने चेहरे ढके हुए प्रवेश कर रहे थे, वकीलों के एक वर्ग ने मांग की कि उनके चेहरे खुले रहें, जिससे जोरदार हंगामा हुआ। आरोपियों के अदालत कक्ष में प्रवेश करने के 15 मिनट बाद अदालत की कार्यवाही लगभग 4:05 बजे शुरू हुई। न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने बार बार व्यवस्था बनाए रखने को कहा। आखिर उन्हें घोष और अन्य को अपने मंच के करीब बुलाना पड़ा ताकि उन्हें बचाया जा सके और स्थिति को शांत किया जा सके। सीबीआई ने चारों पर कई आरोप लगाए। सरकारी कर्मचारी के अवैध रिश्वत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार धारा 13, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का खंड 2, धोखाधड़ी धारा 420 आईपीसी, आपराधिक विश्वासघात धारा 409 आईपीसी, आपराधिक साजिश धारा 120 बी और दस्तावेज की जालसाजी धारा 467 आईपीसी अन्य के अलावा। कनौजिया ने कहा, अपराध का दायरा बहुत बड़ा है, हमें और सबूत जुटाने की जरूरत है। इसके अलावा जांच के दौरान कुछ और अपराध भी सामने आ सकते हैं। घोष के वकील जोहेब रऊफ ने हिरासत अवधि कम करने की दलील दी, जिसमें घोष के अब तक जांच में सहयोग को उजागर किया गया। रऊफ ने कहा, सोमवार को भी वह सीबीआई कार्यालय गया था जब उसे गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें समन भेजा गया वह हर दिन पूछताछ में शामिल हुए। अदालत से हिरासत की अवधि पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है। भारी सीआरपीएफ बुलाई गई। घोष की दलील के बावजूद अदालत ने उसके या अन्य प्रतिवादियों के लिए जमानत याचिका पर विचार नहीं किया। जब आरोपियों को बाहर निकाला जा रहा था तो सीबीआई ने अतिरिक्त बल बुलाया। सीआरपीएफ के 10 और जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन जैसे ही वे अदालत से बाहर निकले, एक प्रदर्शनकारी ने घोष के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, इससे पहले कि उसे तुरंत सीबीआई वाहन में धकेल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने घोष की भूमिका की व्यापक जांच की मांग जारी रखी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वे डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में भी उससे पूछताछ करें। वह अपराध की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हम डॉक्टर के लिए न्याय चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सीबीआई उससे पूछताछ जारी रखे और अन्य सभी दोषियों को खोजे।